हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूं फ्रेंड्स वो है बायोलॉजी का। जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम कर रहे थे, इसके ही और हम लोग क्वेश्चंस आगे कंप्लीट करेंगे अभी। तो देखिए, कल हमने 52 क्वेश्चन तक कर लिया था जिसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस किए थे और पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अभी हम लोग नर्वस सिस्टम में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। और फ्रेंड, जितने भी लोग हैं जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, सभी लोग जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं वो देखते रहिए। बिल्कुल एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता ही है, अगस्त में है। और जो 2016 का टीजीटी बायोलॉजी का पेपर था वो 31 जुलाई को ही होने वाला है, 2 दिन बाद। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट टाइम है, बिल्कुल आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नोटिफिकेशन लेते रहिए, क्योंकि लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे चैप्टर्स जितने भी हैं इस चैनल के आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि बहुत ही सारे स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 53 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है जो कि हम लोग 52 तक कर चुके थे। तो 53 है, डायनसिफेलॉन इज़ नॉट अ कंट्रोल सेंटर ऑफ। अब डायनसिफेलॉन के बारे में बात की जा रही है कि जो डायनसिफेलॉन है वो किसके लिए कंट्रोल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, हार्ट बीट। हार्ट बीट को डायनसिफेलॉन कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन एंगर को, हेट को, लव को, यानी कि इमोशंस जो हैं उनको डायनसिफेलॉन कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो पैटर्न है क्वेश्चन आंसर का वो ये है कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके सीधे आंसर ले रहे हैं, ताकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 54 है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड। जो ब्रेन की सबसे बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग पायामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 55 है। 55 में हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन रैबिट। रैबिट में ऐसी कौन सी 2 एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो 55 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल होती हैं, ये 2 एक्स्ट्रा क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि रैबिट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पाइनल नर्व। इनमें से कौन सी स्पाइनल नर्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके नेम्स भी पता होने चाहिए, जिससे कि आप लोग ये पता कर सकें कि क्रेनियल नर्व्स कौन सी और स्पाइनल नर्व्स कौन सी हैं। तो उसको लर्न करना भी ईजी है, तो आप उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो 56 का यहाँ पे हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हाइपोग्लॉसल और ट्राइजेमाइनल और ऑल्फैक्टरी, यानी जिसको आप लोग हॉट बीट करके भी लर्न कर सकते हैं, ये जो होती हैं ये हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ओके, स्पाइनल नर्व्स नहीं है ये नाउ। और ट्राइजेमाइनल जो है वो मिक्स्ड नर्व है और लार्जेस्ट नर्व होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 57 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइक्लिंग है वो कंडीशन रिफ्लेक्स है। ओके, इसको हम लोग अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो बाकी आपका जो विड्रॉल ऑफ हैंड है ऑन टचिंग ऑन हॉट प्लेट, तो ये अनकंडीशनड है। अचानक से हमारा हॉट प्लेट पे कोई भी कभी जान करके कॉन्शियस के साथ किसी हॉट प्लेट को नहीं टच करेगा, ठीक है। तो ये अचानक से ही हमारा सडनली हाथ पड़ने पर हमारा हाथ हट जाता है, बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अपने हाथों को। और जब भी कोई फूड होता है और अच्छा फूड होता है, उसकी जो स्मेल होती है उससे माउथ वाटरिंग होने लगती है, मुँह में पानी आता है, ये भी अनकंडीशनड है। फ्लोइंग ऑफ टीयर्स वाइल कटिंग अनियंस, ये सारे ही अनकंडीशनड है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 58 है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के लिए। तो देखिए 58 के लिए हमारे पास जो ए है एड्रिनर्जिक, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि 59 है। 59 में है हमारे पास मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। और लिस्ट 1 में है हमारे पास ए पे सैक्रल नर्व्स, बी थोरैसिक नर्व, सी कॉक्सिजल नर्व्स एंड डी
सर्वाइकल नर्व, एंड ई है लंबर नर्व्स, और इसमें इनके पेयर्स दिए हुए हैं सेकंड लिस्ट में, तो उन पेयर के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है मैं उसको बता देती हूँ 59 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो सैक्रल नर्व है ये कितनी होती हैं, ये 5 पेयर्स होती हैं। ओके, और जो थोरैसिक नर्व है ये 4 पेयर्स हैं, एंड कॉक्सिजल नर्व ये सिर्फ 1 पेयर होती है, एंड सर्वाइकल नर्व है ये 8 पेयर्स होती हैं, एंड लंबर नर्व्स जो हैं ये हमारे पास जो लंबर है फ्रेंड ये हमारे पास यहाँ पे 5 पेयर्स होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो ई ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ई ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, जिसमें कि पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास हेड और नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 61, विच फोरामेन इज पेयर्ड इन मेमेलियन ब्रेन। मेमेलियन ब्रेन में कौन सा फोरामेन जो है वो पेयर्ड होता है, तो फोरामेन ऑफ लुश्का जो होता है वो पेयर्ड होता है। 62 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज कैरिंग द नर्व फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास उस क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा गया है जो कि जो किसको कैरी करती है, इस कैरिंग द नर्व फाइबर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जो एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होता है वो उस नर्व फाइबर को जो कैरी करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड जो 62 के लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्यूलोमोटर। ओके, ऑक्यूलोमोटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 63 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। 63 है हमारे पास 1 मिनट। ओके, 63 है, विच ब्रेन स्ट्रक्चर इन रैबिट इज डायरेक्टली विजन रिलेटेड। रैबिट का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है ब्रेन में जो कि विजन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, अ बॉय लर्न्स टाइप राइटिंग एंड हार्मोनियम एट द सेम टाइम। एक लड़का है, बच्चा है जो कि टाइप राइटिंग और हारमोनियम दोनों ही सेम टाइम पे लर्न कर ले रहा है। तो ही फाइंड्स हारमोनियम ईजियर टू लर्न, लेकिन उसको हारमोनियम बजाना टाइप राइटिंग से ज़्यादा ईजी लगता है तो उस लड़के को। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 64 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, कंडीशन रिफ्लेक्स्ड होता है। ऐसा किस वजह से हो रहा है, आखिर दोनों में ही कीज़ हैं। ओके, टाइप राइटर में भी कीज़ हैं और इसमें भी कीज़ हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है हमारे पास, विच इज़ रॉन्ग रिलेशन। रॉन्ग रिलेशन को बताना है। तो रॉन्ग रिलेशन हमारे पास जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्स हॉजकिंस, ये रॉन्ग है। तो हम लोग करेक्ट भी देख लेते हैं कौन सा है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था, ये बिल्कुल सही है। और डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट है। ब्रोकाज एरिया वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सभी तरह के एग्ज़ाम में जितने भी हैं, जैसे आपका यूपी का हो, टीजीटी पीजीटी का, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, इन सब में पूछा जाता है। तो ब्रोकाज एरिया इन ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल, ये ह्यूमन ब्रेन में होता है और ये क्या कंट्रोल करता है। तो ब्रोकाज एरिया जो है वो हमारे पास, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मूवमेंट ऑफ टंग को भी कंट्रोल करता है ये, और मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स को भी कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये टंग के मूवमेंट को और वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट को, दोनों को ही ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईच स्पाइनल नर्व इन मैमल अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय 2 रूट्स। कह रहे हैं कि हर एक स्पाइनल नर्व मैमल में वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, 2 रूट से निकलती है। उसके कौन कौन सा रूट होता है, एक डॉर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट होता है। ऑफ दीज द वेंट्रल रूट इज कंपोज्ड ऑफ। अब वेंट्रल रूट के बारे में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो वेंट्रल रूट किससे बना होता है, तो जो वेंट्रल रूट है वो हमारा होता है सोमैटिक मोटर और विसरल मोटर फाइबर से बना होता है। ओके, सोमैटिक एंड विसरल मोटर फाइबर से बने होते हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोकाज एरिया के बारे में पूछा गया है। अब ये ब्रेन में सिचुएटेड तो होता है, ये तो पता है, लेकिन ये किस लोब में होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो ब्रोकाज एरिया है ये फ्रंटल लोब में होता है। ओके, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, BF, यानी B फॉर ब्रोका एंड F फॉर फ्रंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69 है हमारे पास, कंसीडर द गिवन डायग्राम
एंड आइडेंटिफाई ए। तो अब यहाँ पे आपके पास ये ब्रेन का पूरा डायग्राम दे रखा है, इस ए को बताना है। तो ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए 69 का हमारे पास ये जो होता है नीचे का पोर्शन ये सेरेबेलम होता है, और अपर जो होता है वो सेरेब्रम होता है। ओके, और बाकी ये जो आपका है पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास सेरेबेलम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। दी 70 है, द गिवन डायग्राम इज द लेटरल व्यू ऑफ ह्यूमन ब्रेन, पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अल्फ़ाबेट, सेलेक्ट द आंसर in which these alphabets have been correctly paired with the parts which they indicate। तो सीधे सीधे बस इसमें हमको लेबलिंग करनी है कि कौन सा होगा। ए से लेकर के ई तक दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, तो 70 के लिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होने जा रहा है। तो देखिए ए के बारे में अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल ए जो है ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पे जो ए है ये फ्रंटल लोब है। देन बी हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, टेम्पोरल लोब बोला जाता है। एंड जो सी है ये पीछे की तरफ अभी हमने डायग्राम में देखा था, ये सेरेबेलम है। एंड डी हमारे पास हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड ई जो है वो पैराइटल लोब है। ओके, तो अगर हम लोग लोब की बात करें तो ये क्या हो, इसमें आप लोग FTP, ओके, FTP फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल ये लोब्स हो गए हमारे पास। सेरेबेलम आप पहचान रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी पहचान जाएंगे, लंबी सी जो है ओके रॉड लाइक पीछे दिख रही है आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो अगेन 71 में हम लोग को फिर से बताना होगा, आइडेंटिफाई करना है A B C और D को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये A है, देन B C D। तो अब यहाँ पे 71 के लिए जो करेक्ट हो जाएगा उसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन सारे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 71 के लिए जो करेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये जो सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन है, देखिए सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन है, फिर डायनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो अब ये जो है हमारा वो क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है इसमें देखिए आप, ये जो पहला वाला हमारा ये जो हमारे पास ए वाला है, इसके लिए ये क्या होगा, 4 ब्रेन होगा। ओके, क्योंकि 4 ब्रेन में ही सेरेब्रम होगा और डायनसेफेलॉन होगा, एंड डायनसेफेलॉन जो होती है वो रूफ होती है उसकी। तो अब यहाँ पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आप लोग ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर जानते हैं, थ्योरी आपकी हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो और बाकी जो बी है इसको देख लेते हैं। बी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ब्रेन स्टेम हो जाएगा। ओके, तो जो बी है वो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम। देन हमारे पास ये उसमें मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन हो गए, और मिड ब्रेन जो है हमारे पास यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। देन हिंड ब्रेन को डिवाइड किया गया है पोन्स में एंड मेड्यूला में। ओके, पोन्स एंड मेड्यूला में डिवाइड कर दिया गया है, और उसके बाद सेरेबेलम भी है यहीं पे। और देन हमारे पास जो सी वाला पार्ट है वो क्या है, कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो दोनों हेमिस्फेयर के सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो डी है ये क्या होती है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट होती है। तो जो डी है वो सेरेब्रल एक्विडक्ट है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो 71 के लिए ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 72 में देख लेते हैं, इसमें भी नंबरिंग की गई है 1 से लेके 4 तक की। अब यहाँ पे इस पार्ट को बताना है, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंट्रोल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी इज लेबल्ड। जो कि इंटेलिजेंस और मेमोरी को कंट्रोल करता है उस पार्ट को बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पार्ट हमारे पास ये 1 वाला है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और ये सेरेब्रम को दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 73 है। 73 में क्या है, द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड इन ह्यूमन ब्रेन कॉजेज। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये किस डिजीज़ में होता है ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्ज़ीमर डिजीज़ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो अल्ज़ीमर डिजीज़ में ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 74 है। 74 में हम देख रहे हैं, मैच द एंट्रीज इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। मैच करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन को। कॉलम 1 में हमारे पास डायनसेफेलॉन है, बी है टेलेंसेफेलॉन, सी मेलेंसेफेलॉन एंड डी मेटेंसेफेलॉन। एंड कॉलम 2 सेरेब्रम, फिर 2 है इसमें मेडुला, 3 एमिगडाला एंड 4 है थैलेमस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए
ये जो डायनसेफेलॉन होता है ये थैलेमस से मैच हो जाएगा, ओके, थैलेमस होगा। देन उसके बाद टीलेनसेफेलॉन एमिगडाला, एंड जो आपका मेलेनसेफेलॉन है ये क्या होगा, मेड्यूला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, एंड मेटेनसेफेलॉन के लिए सेरेब्रम, ओके, सेरेबेलम। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है, तो सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 75 है, इसमें अगेन डायग्राम दिया हुआ है और नंबरिंग दी हुई है 1 से लेके 4 तक। तो इसमें पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। विच फंक्शन इज परफॉर्म बाय पार्ट लेबल्ड 3 इन द गिवन डायग्राम। तो अब यहाँ पे ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो 75 जो है हमारे पास क्या करेगा, ये जो थर्ड वाला है, जो थर्ड वाला है 75 का ये पोर्शन है, ओके। और ये क्या करता है आपको पता है, एमओ है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये रेगुलेशन करता है हार्ट बीट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बायोकेमिकल एस्पेक्ट आ गए हैं नर्वस फिजियोलॉजी के। तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, डीपोलराइजेशन ऑफ अ स्टिमुलेटेड नर्व इज मेंटेन्ड बाय। जो स्टिमुलेटेड नर्व का जो डीपोलराइजेशन होता है वो किससे मेंटेन होता है ये पूछा गया है। तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये पोटेशियम आयन होता है, ओके, पोटेशियम आयन। अब उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, कि इसमें से कौन सा जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। तो देखिए ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको पता ही है। उसके बाद सलाइवेशन, जब मुंह में पानी आता है, वाटरिंग होती है। देन स्वेटिंग, एंड फिर उसके बाद डी वाला विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग सम ऑब्जेक्ट, तो सम हॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, ओके, स्वेटिंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है उसके लिए देख लेते हैं क्या होगा। थर्ड के लिए ऑल सेंसरी पाथवेज टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स सिनैप्स एट दी, जितने भी सेंसरी पाथवे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए, सिनैप्स के लिए, वो कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है, नर्व इम्पल्स ट्रैवल्स फास्टर इन। नर्व इम्पल्स जो होती है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि वो किस में सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, माइलिनेटेड में या नॉन माइलिनेटेड में। तो यहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिफ्थ वाला, नर्व इम्पल्स इनिशिएट विद द मूवमेंट्स ऑफ। तो या फिर इसको ऐसे पूछा गया है कि न्यूरॉन बिकम्स एन इलेक्ट्रिकली चार्ज सेल बाय द डिफ्यूजन ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सोडियम आयन हो जाएगा, ओके। जो नर्व इम्पल्स होती है वो सोडियम आयन के मूवमेंट से इनिशिएट होती है, शुरू होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स्थ है वो क्या है जाएगा, सिक्स्थ हमारे पास है, फॉर विजुअल सेंस द नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड बाई। विजुअल सेंस के लिए जो नर्व इम्पल्स होती है वो जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, तो ये जनरेट होती है डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। जब जो आपका जो नर्व न्यूरॉन होता है, ओके, नर्व इम्पल्स उसमें जनरेट होती है, कैसे, विजुअल सेंस के लिए पूछी गई है, तो डिपोलराइजेशन होता है और एक बार रिपोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनैप्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। जो सिनैप्स होता है, ओके, तो सिनॉप्स में आप जानते हैं 2 न्यूरॉन होते हैं और इसमें सिनेप्टिक नॉब्स होती हैं। सिनेप्टिक नॉब्स पे जो है वो बर्स्ट हो जाती हैं और जो एसिटिलकोलिन केमिकल है वो रिलीज़ होता है और इम्पल्स जो है वो क्रॉस जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जो 7th वाले के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसमें से क्या रिलीज होता है, तो इसमें एसिटिलकोलिन का रिलीज होता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया है 8D वाला। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो ये बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिवली चार्ज होती है। वो क्यों होता है, ये किस वजह से होता है। यहाँ पे 9th वाला हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये सोडियम एंड पोटेशियम आयन की वजह से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कैसे मेंटेन होता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाता है जो सोडियम पोटेशियम आयन का जो पंप होता है इसकी वजह से ये मेंटेन होता है। नाउ 11th में देखते हैं विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ग्रेडेड पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो होता है ऑलवेज फॉलोड बाय रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें एक रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़रूर होता है, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड से फॉलो होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th है। 12th में देख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स दैट बेयर चार्ज्ड ग्रुप्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटी आर नोन एज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कि अपोजिट पोलैरिटी के ग्रुप होते हैं, तो अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, तो बिल्कुल तो यहाँ पे इनको ज्विटर आयन बोलते हैं, ये सबको पता है। नाउ 13 के लिए, नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स बाय स्टेप्स। तो जो नर्व इम्पल्स होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा केमिकल एंड इलेक्ट्रिक इन नेचर। जो नर्व इम्पल्स होती है वो केमिकल भी होती है और इलेक्ट्रिक होती है इन नेचर में, इलेक्ट्रोकेमिकल। नेक्स्ट हमारे पास 14th है, ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर पी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सिनेप्टिक वेसिकल। जो न्यूरोट्रांसमीटर पी है ओके वो रिलीज होता है सिनेप्टिक वेसिकल से बाय एक्शन ऑफ आयन क्यू, और ये एक आयन होता है जिसको इन्होंने क्यू बताया, उसके एक्शन से रिलीज होता है। चूज द करेक्ट पी एंड क्यू। पी क्या है, क्यू क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पी होगा वो एसिटिलकोलिन होगा, जो क्यू होगा वो कैल्शियम आयन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। एसिटिलकोलिन जो रिलीज होता है वो कैल्शियम आयन की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 15th है। 15th हम लोग देख लेते हैं, इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ए बी सी डी एंड ई रिप्रेजेंट। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, ये डायग्राम बुक्स में भी दिया होगा आप लोगों के। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए इसको आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी डी ई। तो नाउ अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे जो ए है ये हमारे पास वाइट मैटर हो गया, एंड जो बी है अंदर के साइड में ये ग्रे मैटर है, ग्रे इन कलर भी होता है। देन सी जो है हमारे पास ये है डॉर्सल रूट, एंड डी वेंट्रल रूट, एंड ई जो है वो स्पाइनल नर्व्स है। ओके, डॉर्सल रूट है, देन वेंट्रल रूट है, एंड स्पाइनल नर्व्स है। तो चलिए हमारे पास अब ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ 16 सॉरी, अब इसके बाद यहाँ पे 19 क्वेश्चन लिया है मैंने। तो इसमें देखते हैं क्या करना है। चूज दी करेक्ट डायग्राम विच रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द नर्वस सिस्टम। अब इसमें आपको वो डायग्राम चूज करना है जो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है नर्वस सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो 19th है इसके लिए क्या क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। इसमें देखिए ये पहला वाला ऑप्शन ये है, ओके, और देन जो बी ऑप्शन है वो ये है, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास, एंड देन हमारे पास डी ऑप्शन है। तो बिल्कुल हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ये यहाँ पे अभी हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर क्या करते हैं वो रिसीव करते हैं, और सेंसरी जो पाथवे होता है, सेंसरी नर्व्स होती हैं वो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले करके जाती हैं। फिर सेंट्रल नर्वस से फिर क्या होता है, फिर जो मोटर पाथवे होता है, मोटर नर्व्स होती हैं वो उसको इफेक्टर ऑर्गन्स यानी जितने भी होते हैं जैसे कि हाथ पैर हैं हमारे, और वहाँ तक वो जाती है। ओके, तो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, सेंसेस को रिसीव करते हैं। ओके, सेंसरी नर्व्स यहाँ पे वर्क करती हैं। देन उसके बाद सीएनएस से उसके बाद जब होके जाती हैं तो देन मोटर नर्व्स होती हैं वो उसको इफेक्टर ऑर्गन्स या इफेक्टर्स तक ले करके जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 20 में हमारे पास है विच डायग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन अ सेक्शन ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन विच इज़ एट रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इसमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जो कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, और एक नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के सेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, और रेस्टिंग पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो जो 20 है इसके लिए हमारे पास हम लोग देख लेते हैं सारे जो भी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल जब होगा तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ए वाला है, इसमें सोडियम प्लस लो है, देन यहाँ पे पोटेशियम प्लस लो, दोनों लो हो गए। फिर यहाँ पे हमारे पास सोडियम लो है और पोटेशियम हाई है, देन सोडियम हाई एंड पोटेशियम लो।
लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए वो कौन सा हो जाएगा 20 के लिए। तो 20 के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, सोडियम जो है वो एक्सोप्लाज्म में वो हमारे पास वो हाई होगा और जो पोटेशियम है वो भी हाई होगा। ओके, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें चार्ज को भी देखना होगा आपको। ये नॉन मेलानेटेड एक्सॉन की बात की जा रही है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो सोडियम हाई है, पोटेशियम हाई है और अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, तो अब रिसेप्टर के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रिसेप्टर में पहला जो क्वेश्चन है, नेजल कैविटी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ, जो नेजल कैविटी होती है हमारे नाक की जो कैविटी होती है इसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ गॉबलेट सेल्स होती हैं, म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं ये। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल इज़ परसीव्ड बाय, जो स्मेल का जो सेंस है वो किससे परसीव किया जाता है, वो ऑल्फैक्टरी लोब से परसीव किया जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कलर ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स फ्रॉम, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो कैसे हो जाती है, वो जब कोन्स नहीं होते हैं जो कि कलर विजन को देख के लिए होते हैं, तो हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस हम लोग फील करते हैं, नहीं कलर को देख सकते। देन हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर सेंस ऑफ स्मेल इन ब्रेन इज़, ब्रेन में जो स्मेल का जो सेंटर है स्मेल को सेंस करने का वो क्या होता है, वो हमारे पास होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। नाउ फिफ्थ है, दी वेनम ऑफ कोबरा अफेक्ट्स दी, जो कोबरा का जहर होता है या वेनम होता है वो किसको असर डालता है, कहाँ पे, वो सेंटर, वो नर्वस सिस्टम पे असर डालता है। ओके, तो वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिक्स्थ है, सिक्स्थ में है ऑर्गन ऑफ रुफिनी आर रिसेप्टर्स ऑफ, तो जो ऑर्गन्स ऑफ रुफिनी हैं वो किसके रिसेप्टर हैं, वो हैं रिसेप्टर हमारे पास हीट के लिए। ओके, हीट के लिए ये रिसेप्टर होते हैं रुफिनी। नाउ सेवेंथ है, फिशेस हैव वेरी प्योर सेंस ऑर्गन फॉर, तो फिशेस होती हैं वो क्या नहीं पहचान पाती हैं, तो वेरी पुअर सेंस ऑर्गन होता है उनका साउंड के परसेप्शन के लिए। ओके, साउंड के परसेप्शन वो नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्थ क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन आर यूनिक इन फिशेस लाइक स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन में कौन सा एक यूनिक सेंस ऑर्गन होता है, तो स्कोलियोडॉन में यहाँ पे होता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ओके, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होता है स्कोलियोडॉन में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, जैकब्सन्स ऑर्गन इन मैन, तो मैन में जो जैकब्सन ऑर्गन होता है वो क्या करता है, वो करता है स्मेलिंग का फंक्शन। ये क्या होता है, फंक्शंस एज स्मेलिंग ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेंथ क्वेश्चन, इन फिशेस द लेटरल लाइन रिसेप्टर्स आर न्यूरोमास्ट ऑर्गन दीज आर, तो ये जो लेटरल लाइन रिसेप्टर्स होते हैं फिश में वो क्या होते हैं, तो ये न्यूरोमास्ट ऑर्गन होते हैं और ये जो है रियो रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, दी पैसिनियन कॉर्पसल प्रेजेंट इन दी स्किन इस फॉर, जो पैसिनियन कॉर्पसल होती है स्किन में जो प्रेजेंट होती है वो किस लिए होती है, वो होती है प्रेशर के लिए। ओके, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पैसिनियन। नाउ ट्वेल्थ हमारे पास मैचिंग आ गई है। मैचिंग में हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, ए टच, बी स्मेल, सी क्रैनियल नर्व्स एंड डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड इधर जो हमारे पास है नंबरिंग है 1 नेजल एपिथेलियम, 2 फोरामेन मैग्नम, 3 सेंसरी पैपिली एंड 4 है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। जो टच है ये क्या होगा, सेंसरी पैपिली होगी, और स्मेल जो होगी वो नेजल एपिथेलियम होगा उसके लिए, एंड क्रैनियल नर्व के लिए हमारे पास होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए होगा फोरामेन मैग्नम। तो हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा 12 के लिए वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आई के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द ब्लाइंड स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई, तो अब यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट की बात हो रही है जहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होती हैं। ओके, तो ब्लाइंड स्पॉट पे जो रॉड्स और कोन्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है। नाउ 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद इन द आई, जो आई के अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है, इसमें से क्या है ऐसा, तो जो कोरॉइड होता है वो इसका प्रिवेंशन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, रॉड कंटेन्स विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन। ये एक पिगमेंट होता है फ्रेंड, और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रोडोप्सिन इट इज़, तो जब लाइट रोडोप्सिन पर गिरती है तो ये क्या करता है, ये ब्लीच हो जाता है। ओके, ब्लीच्ड, इट इज़ ब्लीच्ड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द आई रेटिनल लेयर आर मॉडिफाइड। तो ये जो रॉड्स एंड कोन होती हैं आई के, ठीक है, तो अब इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या होती हैं, ये रेटिनल लेयर आर मॉडिफाइड बाईपोलर न्यूरॉन्स। ओके, क्योंकि रेटिना में बाईपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, रेटिना इज़ मोस्ट सेंसिटिव एट। रेटिना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव किस चीज़ के लिए होती है, कहाँ पे होती है, फोविया सेंट्रालिस पे होती है। ओके, फोविया सेंट्रालिस बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडोप्सिन इज लाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन। तो आइडोप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कोन्स पे। ओके, रोडोप्सिन रॉड पे, ये जो आइडोप्सिन है वो कोन्स पे। एंड जो 7 है, यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ आई। यूवी रेडिएशन की वजह से हमारी आंखों में कैटरैक्ट हो सकता है। ओके, कैटरैक्ट। नाउ मोतियाबिंद। नाउ 8 हमारे पास है, आइरिस ऑफ एन आई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ। जो आइरिस होती है वो किसका एक्सटेंशन होती है, तो आइरिस हमारे पास कोरॉइड एंड रेटिना का एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ आइरिस इन द आई ऑफ फ्रॉग इज़ टू। जो आइरिस का फंक्शन है फ्रॉग में वो क्या होगा, ये क्या करता है, टू ऑल्टर द साइज ऑफ द प्यूपल। प्यूपल के साइज को चेंज करता है, बदलता है। नाउ द 10th है, द ऑप्टिक लोब्स इन ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉर्पोरा। तो अब यहाँ पे जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो उनके लिए पूछा गया है, तो आप लोग जानते ही हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है यहाँ पे 11th, इसमें है, द साइज ऑफ प्यूपिल इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो प्यूपिल का साइज होता है वो किससे कंट्रोल्ड होता है, ये बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है आइरिस मसल से। दी 12th क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन आई इज़। ह्यूमन आई की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13th वाला है। 13th है, द होलो रीजन ऑफ द आई इज़ डिवाइडेड इनटू एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर बाय। तो ये जो चैम्बर होते हैं, एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर, वो किससे डिवाइडेड होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं लेंस के द्वारा। ठीक है, लेंस के आगे का और लेंस के पीछे का। 14th है, कोन्स आर कंसर्न विद द रिसेप्शन ऑफ। जो कोन्स होते हैं वो किसका रिसेप्शन करते हैं, तो जो कोन्स होते हैं वो लाइट एंड कलर्स दोनों का ही रिसेप्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15th है, द ह्यूमन आई इज़ सेंसिटिव ओनली टू लाइट हैविंग वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम। जो ह्यूमन आई होती है वो किस वेवलेंथ की लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो 380 से 760 नैनोमीटर हो जाएगी, 380 से 760। 16th है, द लेंस एंड कॉर्निया डज नॉट हैव ब्लड सप्लाई। लेंस और कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, सो द न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय। तो जो इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे सप्लाई किए जाते हैं, वो एक्वस ह्यूमर से सप्लाई किए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17th देख लेते हैं क्या है। 17th है हमारे पास, ह्यूमन आई बॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट इनक्लोजेस। जो ह्यूमन आई बॉल में 3 लेयर्स होती हैं और ये इनक्लोज करता है, किसको इनक्लोज करता है, ये करता है लेंस, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। ओके, नाउ नेक्स्ट 18, एडेप्टेशन ऑफ आई इन डार्क इज़ ड्यू टू। डार्क में जाने पे जो आई का एडाप्टेशन होता है, एडजस्ट करती है आई अपने आप को, वो किस लिए होता है, ये रिप्लेशन ऑफ विजन पिगमेंट्स इन रॉड्स में जो विजन पिगमेंट्स होते हैं उसका रिप्लेशन होने की वजह से होता है। 19th, when the intensity of light is low during night, the light is detected by। जब रात में, नाइट में जो लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तो जो लाइट होती है वो किससे हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, और रॉड से कर पाते हैं। नाउ 20, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर रॉड्स इट विल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा रॉड्स हैं तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या करेक्ट होगा, तो ये रात में ज़्यादा एक्टिव होगा, जैसे कि ऑल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
21. The defective condition of accommodation of the eye in which distant objects are seen distinctly but near objects are indistinct. यहाँ पे जो आई से रिलेटेड जो विज़न होते हैं वो डिफेक्ट्स होते हैं उसको पूछा गया है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नियर ऑब्जेक्ट होता है वो इनडिस्टिंक्ट है, लेकिन दूर की चीज़ें हैं वो दिख रही हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो देखे जा सकते हैं और जो नियर की होते हैं उसको देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट 22 कैटरैक्ट, मोतियाबिंद के बारे में बात की जा रही है। इन कैटरैक्ट में क्या होता है, एजिंग की वजह से होता है, ड्यू टू एजिंग और सम इन्फेक्शन आई लेंस बिकम ओपेक। जो आई लेंस होता है, लेंस आप देखें तो पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं, लाइट उसमें से होकर गुजर सकती है, लेकिन कैटरैक्ट में मोतियाबिंद में थोड़ा वाइट सब ओपेक जैसा हो जाता है लेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 23 है, सपोज अ पर्सन वियर्स कॉन्वेक्स लेंस। एक पर्सन कॉन्वेक्स लेंस पहन रहा है विजन के लिए, प्रॉपर विजन के लिए। वेयर यू थिंक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन हिज आई व्हेन ही इज़ नॉट यूजिंग द ग्लासेस। जब ग्लासेस नहीं यूज़ कर रहा है, यानी कि जब उसको करेक्ट नहीं कर रहा है वो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो ये पूछा जा रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है, इसका मतलब आपको बताना है कि डिफेक्ट कौन सा है, किस डिफेक्ट में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है और उस डिफेक्ट में जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है। तो देखिए वैसे तो आपको पता है इमेज रेटिना पे बनेगी, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये जो होगा रेटिना के पीछे बनने लगता है। ओके, क्योंकि वो ग्लासेस नहीं यूज़ कर रहा है तो रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है वो। नाउ कॉन्वेक्स लेंस की पावर वो प्लस होती है और कॉनकेव की माइनस होती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 24 है, डार्क एडॉप्टेशन इन ह्यूमन आई इन्वॉल्व। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ ट्रांस रेटिनी इनटू 11 सिस रेटिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में ए फोबिया, बी आइरिस, सी पीपल, डी लेंस एंड ई है ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पे हमको कॉलम 2 से मैच कराना है, तो मैं सीधे ही मैच करा के तब बताती हूँ आपको। यहाँ पे देख लीजिए जो फोबिया है फ्रेंड, उसके लिए क्या होगा, ये ट्रांसड्यूसेस RGB लाइट। RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू लाइट को ट्रांसड्यूस करती है जो फोबिया होती है हमारी आई में। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो आइरिस है, इसके लिए क्या होगा, जो आइरिस है ये कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट को, जो कि हमारी लाइट जो हमारी आंखों में अंदर जाती है, एंटर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउ प्यूपिल जो है वो प्रोवाइड करती है ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ लाइट। लाइट की जो एंट्री है उसके लिए ओपनिंग प्रोवाइड करती है। एंड लेंस क्या करता है, लेंस का काम होता है फोकस करना, लाइट को रेटिना पे फोकस कर देता है ये। एंड ऑप्टिक नर्व जो होती है वो इन्फॉर्मेशन को CNS तक ट्रांसमिट करती है। ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, तो ई आप लोग देख लीजिएगा। 28 हमारे पास अब यहाँ पे है, 28 मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास आई का जो है वो डायग्राम बना हुआ है और इसके लिए क्या कहा गया है, 1 में हम यहाँ पे ABCD आपकी जो है वो लेबलिंग है। 1 है ये कैरीज नर्व सिग्नल टू द ब्रेन। एंड 2 क्या कर रहा है, रेगुलेट करता है प्यूपिल के साइज़ को। और क्या कर रहा है, टू लेट मोर और लेस लाइट इनटू द आइरिस इन द आइज़। 3 हमारे पास है चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, की ये जो है वो लेंस के शेप को चेंज कर सकता है। एंड 4 है फोटो रिसेप्टर्स आर लाइटली कंसनट्रेटेड एट दिस सेंटर ऑफ फोकस। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग मैच कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए ये जो 28 है इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो 1 है, यानी कि जो 1 है फ्रेंड, यानी ये क्या है, कैरी, ये कैरीज नर्व सिग्नल, ये ब्रेन तक नर्व सिग्नल को लेकर के जा रहा है। ओके, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास जी है उसका ये फंक्शन हो गया। नाउ हमारे पास जो ऑप्शन है वो पहला वाला करेक्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड देन हमारे पास ये जो 2 है ये क्या है, जो कि रेगुलेट कर रहा है प्यूपिल के साइज़ को। कैसे रेगुलेट कर रहा है कि कम लाइट कब जाएगी और ज़्यादा लाइट कब जाएगी। तो ये हमारे पास जो डी वाला है वो इस काम को कर रहा है। एंड जो 3rd है हमारे पास, चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस, लेंस के शेप को चेंज कर रहा है। क्या लेंस के शेप को चेंज कर रहा है, ये सी वाला। ओके,
अब यहाँ पे आप पूरा आई का जो है डायग्राम वो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड जो 4 है हमारे पास, फोटो रिसेप्टर्स आर हाईली कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर ऑफ द फोकस, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग ईयर पे क्वेश्चंस करेंगे और ईयर पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ट्रू सेंसेस ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैमल्स आर सिचुएटेड इन दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सेमी सर्कल कैनाल है वो इक्विलिब्रियम का वर्क करती हैं। देन 2 हमारे पास है स्केला वेस्टिबुलाई इज कनेक्टेड विद। जो स्केला वेस्टिबुलाई है ये किससे कनेक्टेड होता है, ये स्केला टिम्पेनी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, द परसेप्शन ऑफ साउंड बाय अ मैमल इन्वॉल्व्स द स्टिमुलेशन ऑफ द मैकेनो रिसेप्टर लोकेटेड इन द इंटरनल ईयर। ये कह रहे हैं जो साउंड का परसेप्शन होता है किसी भी मैमल के द्वारा, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है कि वो मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं जो कि हमारे इंटरनल ईयर में लोकेटेड होते हैं उसके स्टिमुलेशन से होता है। तो ये हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ऑन दी ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये ऑर्गन ऑफ कॉल्टाई पे सिचुएटेड होता है। ओके, तो ये जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फोर्थ वाला है। फोर्थ है हमारे पास, द बोनी लेबारिंथ इज फिल्ड विद। जो बोनी लेबारिंथ होता है वो किससे फिल्ड होता है, ये पेरिलिम्फ से फिल्ड होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव वाइब्रेट द बैसिलर मेम्ब्रेन। ओके, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव होती हैं वो बैसिलर मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट द बैसिलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे बताना है करेक्ट ऑप्शन, तो जो इसके लिए पहला वाला है नियर दी ओवल विंडो, ओवल विंडो के पास। ओके, ओवल विंडो के पास ही वाइब्रेट करती हैं। सिक्स क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद। तो देखिए अब इंटरनल ईयर जो होता है वो किससे फिल्ड होता है, वो फिल्ड होता है बोथ ए एंड बी, यानी पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ दोनों ही इसमें होता है। तो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेवेंथ में है हमारे पास, द वाइब्रेशंस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर एम्पलीफाइड अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स इन द ओवल विंडो। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एम्पलीफाइड होते हैं, कितने टाइम्स पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 टाइम तक है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 8, in mammalian ear a membranous structure which separate the scala vestibuli and scala media is। mammalian ear में जो membranous structure होता है जो scala vestibuli और scala media को separate करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी रीजनर्स मेम्ब्रेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रीजनर्स मेम्ब्रेन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इन रैबिट इज कंसर्न विद दिस सेंस ऑफ। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है हमारे पास स्मेल एंड बी हियरिंग, सी टेस्ट एंड डी इक्विलिब्रियम है, जिसमें कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हियरिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इन रैबिट इज कंसर्न विद द सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 10th वाला, देख लेते हैं इसको। 10th में है, इन द ईयर ऑफ मैन द पेरिलिम्फ पासिस फ्रॉम मिडल टू इनर ईयर थ्रू। जो मैन में जो पेरिलिम्फ मिडल से इनर ईयर में पास होता है, कैसे पास होता है, तो ये पास होता है फेनेस्ट्रा ओवैलिस के द्वारा। 11, विच पार्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्यूला ऑफ आर्टिकल नहीं होता है। बाकी रीजनस मेम्ब्रेन, स्कैला मीडिया, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये सारी कॉक्लियर डक्ट में होती हैं, इंक्लूड होता है ये। 12 देख लेते हैं, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईयर कैनाल इज कॉल्ड। जो वैक्स ग्लैंड होती है इसको क्या कहते हैं हम, जो कि ईयर कैनाल में प्रेजेंट होती है, इसको बिल्कुल सिबेशियस ग्लैंड या सेरेमिनस ग्लैंड कहते हैं। 13th देखते हैं, ईयर इज़ मोस्ट सेंसिटिव। जो ईयर होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है 1000 साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th के लिए हमारे पास है, द सीक्वेंस ऑफ ईयर ऑसिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम इज़। जो ईयर ऑसिल का सीक्वेंस है ईयर ड्रम से स्टार्ट करके बताना है, तो यहाँ पे या फिर कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ ऑसिल स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ, मैलेस इनकस स्टिपीज। ओके,
नाउ नेक्स्ट हमारे पास 15th है, अकोस्टिक स्पॉट्स इन फ्रॉग इज प्रेजेंट इन। जो अकोस्टिक स्पॉट होता है फ्रॉग में वो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारे पास ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और फ्रेंड आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन हो गए हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज किए हैं। और आप लोग तैयारी करिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। डेली डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज़ की और रिवीजन करिए। एंड लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।